Dear students, myself Vijay Pratap Singh. I am your commerce teacher. Today we are going to discuss about Consumer Protection Act. So dear students, first we have to know what is the meaning of Consumer Protection Act 1986 and what is the importance of these all things. First of all, when we are going to start this topic, first we have to think about that what is the meaning of consumer. Dear students, you know very well in environment lot of companies are working here and they are producing goods and services in the market. A lot of manufacturer companies, wholesaler, retailer all are working here. With the help of that, we are getting services from these all things. Suppose for example, I have purchased any particular goods and services from the retailer and that goods and services is not good and I am not satisfied with help of these all activities. Then what I will do? I will give a complaint to that retailer which particular goods and services he had provided me, that one is not effective. And this is not working in proper way and I am not satisfied with these all goods and services. These all things are coming in our Consumer Protection Act 1986. Students, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ये बताया जाएगा कि ग्राहकों के अधिकार क्या हैं, कैसे हैं और ग्राहकों के अधिकार कैसे बचाए जा सकते हैं। आप सबको पता है कि व्यवसाय में कहा गया है कि ग्राहक ही भगवान होता है। इन इंग्लिश वी आर डिस्कसिंग ए कंज्यूमर इज ए किंग पिन ऑफ द मार्केट, ओके, बट ओनली वी आर गोइंग टू चीट आल्सो द कस्टमर। हम जानते हैं ग्राहक भगवान है, लेकिन ग्राहकों को ही बेवकूफ़ बनाया जाता है, ठगा जाता है, उन्हीं से प्रॉफिट कमाया जाता है। इसीलिए ग्राहकों को अनफेयर ट्रेड से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया है, जिसके माध्यम से ये जान सकते हैं ग्राहकों के अधिकार के बारे में, ग्राहक को कैसे हम सेव कर सकें, ग्राहकों को कैसे ऐसे लूटपाट से बचाया जा सके। इसलिए हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया। ऑन द बेसिस ऑफ 1986 वी हैड प्रिपेयर्ड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। According to that, we had maintained 3 words: district forum, state commission, and national commission. With the help of that, we can able to give our complaint according to these all things. If we are not satisfied with the help of these all things, we have a second option also. Okay? Suppose for example, मैंने बाजार से कोई सामान खरीदा और मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं पहले रिटेलर को कंप्लेन करूँगा या उस कंपनी को। अगर वो कंपनी मेरे कंप्लेन का सल्यूशन नहीं करती है तो मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट और नेशनल किसी एक में जाके कंप्लेन करूँगा। और यहाँ मैंने 3 लिखा है, इन तीनों में से किसी एक में कंप्लेन करने आपको जाना है। इसका एक लिमिटेशन है। अगर आपके पैसे की वैल्यू 1 रुपये से 20 लाख तक का अमाउंट है, ठीक है, यहाँ हो गया, ठीक है, लेट फॉर अ मिनट, 20 lakhs। अगर हमारा यहाँ 1 रुपये से 20 लाख तक का कोई कंप्लेन है तो हम जिला उपभोक्ता फोरम में कंप्लेन करेंगे। एंड आफ्टर ईयर 20 प्लस 20 लाख से, ठीक है, 1 करोड़, ठीक है, अगर 1 करोड़ तक की अमाउंट होती है तो हम स्टेट कमीशन में कंप्लेन करेंगे। और तीसरा 1 करोड़ प्लस अमाउंट होता है तो आप नेशनल कमीशन पे कंप्लेन कर सकते हैं। ये कंपलसरी चीज़ आपके सामने है, इसे आप भूलेंगे नहीं। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट।
With the help of that, we can say this is the important part of our Consumer Protection Act 1986. इन तीनों लेवल को बताया गया है। एक बार और आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंप्लेन करते हो और कंप्लेन से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप स्टेट कमीशन में जाके कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन 30 दिन के अंदर, और उसकी फाइन 25,000 या 50% पेनाल्टी अमाउंट जमा करने के बाद। ठीक है, अगर आपकी अमाउंट की लिमिट उससे अधिक है तो ही आप स्टेट लेवल कमीशन पे जाएंगे, नहीं तो आपको केस यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट हमारा उससे अधिक होना चाहिए। अदरवाइज वी कांट एबल टू गिव अ कंप्लेन इन दीज ऑल थिंग्स। सेकेंड पोजिशन इज कमिंग स्टेट कमीशन। इफ वी हैव 20 लाख से अधिक पैसा हो और 1 करोड़ के बीच में, तो उस कंप्लेन को हम स्टेट कमीशन पे जाएंगे और कंप्लेन को करेंगे। इस कंप्लेन को करने के लिए हमें ये पार्टिकुलर को याद रखना है और डिस्ट्रिक्ट पे जाना है, इसे ध्यान देना है। अगर यहाँ भी हम केस हार जाते हैं तो 30 दिन के अंदर हम फिर से नेशनल लेवल या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सेम दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट वन से गिवन इन फ्रंट ऑफ यू नेशनल कमीशन। यहाँ आपको अगर कंप्लेन करना है तो 1 करोड़ से अधिक की अमाउंट आपके पास होनी चाहिए, जिसके अनुसार आप इसे कंप्लेन कर सकते हो, नहीं तो कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप कंप्लेन करते हैं तो इसके बारे में साधारण सी इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है। यहाँ पे जजों की संख्या 3 हो सकती है, 2 मेल और 1 फीमेल। ये जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जज या वर्किंग जज हो सकते हैं या चीफ प्रेसिडेंट के द्वारा सिलेक्टेड हो सकते हैं। अगला आते हैं स्टेट कमीशन। यहाँ भी जजों की संख्या 3 हो सकती है, 2 मेल और 1 फीमेल। रिटायर्ड जज हो सकते हैं या वर्किंग जज हो सकते हैं, लेकिन ये सेलेक्टेड ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्टेड किया जा सकता है। और ये रिटायर कहाँ से होते हैं? हाई कोर्ट के सिलेक्टेड जज हो सकते हैं या वर्किंग जज। थर्ड लेवल आते हैं नेशनल कमीशन में। इसमें जजों की संख्या 3 या 4। ठीक, इसमें लेडीज 1 होगी, बाकी जेंट्स होंगे। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं या वर्किंग जज, और इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्टेड भी किया जा सकता है। इन तीनों के डिफरेंस को आपको बताया गया। डियर स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ यू आई हैव एक्सप्लेन 3 डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। It should be the very important part of your Consumer Protection Act 1986। ग्राहकों के हित को ध्यान देते हुए हमने इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ध्यान में दिया और बनाया है कि ग्राहकों के साथ कोई ठगी, करप्शन या बेईमानी ना हो सके। इससे बचने के लिए हमने इसका निर्माण किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डोंट फॉरगेट इट। This is the important syllabus of your questions and it's the important part of your case study. That's why this is the very information, good information is given in front of you and within short note. इसे बहुत छोटे टॉपिक में आपको बताया गया है। कृपया इसके बारे में सुनिए, समझिए और जानिए। If any problem you are facing, you have to give a comment and I will make once again new lecture video and I will upload you in your YouTube channels. And please about that you have to subscribe my channel and share this all video to your other friends also. Before these all things, you have to discuss these things to others also. This is information about Consumer Protection Act 1986. इसके बारे में आप अपने घर परिवार ग्राहक सबको बताओ कि ऐसा है, ऐसे रूल्स बनाए गए हैं। आप गलतियों को छिपाएंगे नहीं। आपके साथ कहीं धोखाधड़ी, लूट, बेईमान होती है तो आप उसके आवाज़ उठाएंगे और इन जगहों पे जाके संपर्क करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर यू ऑल। सो नाउ सब्सक्राइब माई चैनल, मेक ए नोट्स, इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर यू। ओके, थैंक यू ऑल टू subscribing my channel and listening this lecture. Thank you all.